जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्वेश्चन नंबर 15 पे थे। आज मेरी तबीयत नासाज है। गुजारा करें इसके साथ, अगर आवाज़ कम हो तो। बात करते हैं, अभी हम इसका पार्ट ए कर चुके हैं और पार्ट बी कर रहे हैं। मैंने ये पहले आपको समझाया है कि आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल कास्ट मेथड क्या होता है और सेल परसेंटेज मेथड क्या होता है। वेयर वी यूज दीज टू मेथड्स in question are company income statement or performer income statement. The first is a sale percentage method, the second is a fixed and variable cost data, then this is a fixed and variable cost data. अच्छा, हम बात करते हैं इस पे कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट डेटा के अंदर हमारी जो परफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट होती है ये होती सेम है, लेकिन इसमें पता है क्या किया जाता है। आप लोग बड़े ज़हीन फतीन देख रहे हैं। इसमें जो है ना फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है आपकी उसको फिक्स रखा जाता है। क्या रखा जाता है? फिक्स्ड रखा जाता है, उसको चेंज नहीं करते, वेरिएबल को चेंज करते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन पे आ जाए। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिक्स कास्ट कितनी है? 7,50,000। ये देखिए मैंने रख ली। अगली है जी वेरिएबल कास्ट जो है 3,50,000 है। अब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का जो परफॉर्मा है वो ये है। सेल रेवेन्यू हमारे पास 22,50,000 वही होता है, सेम जो पहले होता है उसी को देखें। और फिर हमने उसमें से क्या करना होता है बेटे। इतनी आसान ये क्वेश्चन है, बड़ी टेंशन ले लेते हैं आप लोग। बस थोड़ा समझने की कोशिश करें, इंशाल्लाह अज़ीज़ ये कभी नहीं भूलेंगे आपको। बात करते हैं लेस सीजीएस। सीजीएस में हमने कहा फिक्स जो है उसको हमने फिक्स ही रखना है। जो बाकी बचती है बाकी जो है वो है आपकी फिक्स्ड कास्ट के अलावा वेरिएबल कास्ट, वो है 3,50,000। जो 3,50,000 है, अब वही पुराना असूल आपने अप्लाई करना है, मकबूल नहीं असूल की बात कर रहा हूं। 3,50,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख पुरानी सेल जो कि 2015 की है, मल्टीप्लाई बाई 22,50,000। दिस इज, ये देखें ये पुरानी सेल है आपकी, ये पुरानी सेल हो गई, ये न्यू आपका वेरिएबल कास्ट हो गई, पुरानी सेल होगी मल्टीप्लाई बाय न्यू सेल होगी। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4,37,500 आ जाएगा। तो इसके अंदर आपने जो आपके पास फिक्स कास्ट है उसको आप ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अगेन इसको सुन ले। 3,50,000 वेरिएबल कास्ट है आपकी, पुरानी सेल डिवाइड करें उस पर 2015 की, नई सेल 2016 की, उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास न्यू वेरिएबल कास्ट आ जाएगी। उसके अंदर आपने क्या करना है? फिक्स्ड कास्ट को ऐड कर देना है। तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? सीजीएस आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सीजीएस आप लेस करेंगे कैसे? न्यू सेल से। तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट न्यू 2016 का। कितनी का? 2016 का। आगे बात करते हैं लेस। अच्छा, इसमें वो बच्चे तो बिल्कुल चट रहेंगे जिनको ये पता नहीं है कि इनकम स्टेटमेंट होती क्या है, उसके अंदर चीजें क्या होती है, पहले इनको रट्टा लगा लें वो तो। अच्छा, आगे बात करते हैं। जब ग्रास प्रॉफिट से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्वेश्चन पे आ जाए। बुक के अंदर है जी फिक्स्ड एक्सपेंस जो है, फिक्स्ड एक्सपेंस जो है, फिक्स्ड एक्सपेंस जो है आपके 1,55,000 है। और वेरिएबल एक्सपेंस जो है आपके ये 2,95,000। अब फिक्स्ड एक्सपेंस जो है इसको तो आपने रखना है फिक्स्ड। जो वेरिएबल एक्सपेंस है वो आपने, वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो आपने क्या करने होते हैं? उसको वेरिएबल आपने पुरानी सेल से करना होता है। अब देखें 2,95,000 डिवाइडेड बाई 18 लाख पुरानी सेल मल्टीप्लाई बाय न्यू सेल। ये मैं लिख देता हूं, प्रीवियस सेल को आपने डिवाइड करना होता है, प्रीवियस सेल को आपने डिवाइड करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है न्यू सेल को। किसको? न्यू सेल को। जब आप न्यू सेल को इधर भी ऐसे कर ले, इधर भी ऐसे कर ले, जब न्यू सेल को डिवाइड करते हैं तो आपके पास न्यू जो होती है वेरिएबल एक्सपेंस आ जाएंगे, वो है 3,68,750 प्लस आपके जो है फिक्स जो है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, ये ऐड कर देंगे तो आपके पास न्यू ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा 5,23,000
23,570। इसको आप लेस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,38,750। उसमें से बेटे बुक के अंदर उन्होंने कहा है कि जो है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस ये चेंज नहीं होगा, तो चेंज नहीं होगा, मैंने इसके नीचे लिख दिया अनचेंज, वही वैसे का वैसे सेम टू सेम लिख दिया 24,500। जब आप 24,500 को लेस करेंगे, ये लेस करना होता है, तो आपके 5,14,250 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब बिफोर टैक्स है तो इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। हमने रिटेन अर्निंग की तरफ जाना होता है। रिटेन अर्निंग वो होती है जिसमें आपने किसी चीज को नहीं देना होता। ठीक है, तो बात करते हैं भाई, ये क्या है आपके पास टैक्स रेट कितना है 40%। अब 40% है तो मैंने 40 को परसेंट में डिवाइड किया तो 0.40 आ गया। ये जो आपके पास है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा। 2016 की बात करेंगे, 2016 के अमाउंट पर हम लगाएंगे टैक्स। टैक्स लगेगा तो टैक्स लगने के बाद जितना टैक्स लग रहा है वो है 2,05,700, 2,05,700। ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया है, टैक्स आ गया। टैक्स को मैनेज करेंगे तो आपके पास 3,08,550। ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए ना बेटे, आपने टैक्स दे दिया ना, जब आपने ये टैक्स पे कर दिया तो आपके पास आफ्टर टैक्स आएगा, जब नहीं किया तो बिफोर टैक्स होगी वो अमाउंट। अब ये यहां तक आपके पास क्लियर। अब बुक के अंदर फिर लिखा हुआ है कैश डिविडेंड जो आपने देना है वो अनचेंज रहेगा। अनचेंज रहेगा कितना 85,000। इसको हम वैसे का वैसे लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2,23,550। ये हमारा अल्टीमेट आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होना है बेटे। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो बिलाल चांद को ना भूलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को कामयाबी से नवाजे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज।